वकील साहब के अंदर पर्स पड़ा था, उसमें 7-8 हजार रुपए भी थे। उसने पहले 2 बार आगे ट्राई करी है, फिर आगे वाला शीशा टूटा नहीं, पीछे वाला शीशा तोड़ के और अंदर इसका जो पीछे वाली खिड़की खोल के वो पैसे निकाल के पर्स एज इट इज छोड़ के गया। कल भी 2 वकीलों के चैम्बर में से जो चोर है वो मतलब पैसे निकाल के जो है लेके गई है। और लगभग 1 महीने में 7-8 जो बाइक है वकीलों और मुंशियों की जो चोर है ले गई है। मेन बात ये है कि चोरों के हौसले बड़े बुलंद हो रहे हैं। हो सकता है यही टुकड़ा उठा के इंटरलॉक का टुकड़ा है, ये यही अंदर गाड़ी के अंदर है। चलो तब तस्वीरों में आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक वकील साहिबान की है। और जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें इंसाफ की गुहार लगाने के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो एक माध्यम होता है वकील साहिब। लेकिन जब किसी वकील साहब की गाड़ी को इस तरीके से तोड़ दिया जाता है तो उन्हें इंसाफ कौन देगा। मामला है कोर्ट परिसर के बाहर एडवोकेट पार्किंग का, जहां पर ये तस्वीरों में आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि वकील साहिबान करीब करीब 11:15 बजे इस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं और करीब 2.5 घंटे बाद जब वो अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए आते हैं तो देखते क्या है कि इनकी गाड़ी का जो पीछे का शीशा है वो टूटा हुआ है। और ना केवल पीछे का बल्कि आगे का जो शीशा है वो भी बुरे तरीके से क्रैक है। क्या है पूरा मामला उन वकील साहिबान से जानते हैं। कब उन्हें इन सब चीजों की जानकारी मिली, क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज इसके अंदर निकल कर आई, क्या कुछ उसमें रहा, वो सारी चीजें इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या हुआ पूरा मामला? सर 12:15 बजे मैं जब घर से वापस दोबारा से आया हूँ जी। तो 12:15 बजे मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद में जैसे ही मैं कोर्ट में गया हूँ तो मैं आधा पौना घंटा कोर्ट में रहा हूँ। उसके बाद में फिर मेरे एक दोस्त सेक्रेटरी साहब जो हैं गौरव बेनीवाल जी, आज उनका जन्मदिन था तो वहाँ हमने 1 घंटा वहाँ लगाया। उसके बाद में मैं वापस घर जाने के लिए 2:45 बजे जब यहाँ गाड़ी के पास पार्किंग में पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि दोनों तरफ से गाड़ी के शीशे तोड़े हुए हैं और साइड से ये एक जो लॉक है वो भी तोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट मेरे भाई विनोद कसमा जी को मैंने फ़ोन करके अवगत कराया मामला। तो ये आए और वो सीसीटीवी फुटेज हमने दोनों ने चेक करने लग रहे हैं अभी। तो अभी तफ्तीश जारी है और उसके बाद में हम चौकी में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और हमारी विनय बिश्नोई भाई जो है प्रधान जी, उनसे भी बात हुई है और वो भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि जिसने भी ऐसी घटना की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अशोक जी, मेरा एक सवाल है इसके अंदर। आपने जब ये चीज देखी तो क्या कोई ईंट पत्थर गाड़ी के अंदर मिला, क्या कोई चीज चोरी की गई हो, या कुछ मतलब क्या अंदेशा मानते कि चोरी के इरादे से ये शीशा तोड़ा गया है, या कोई मतलब पुरानी रंजिश या कोई इस तरीके की कोई बात निकल? ऐसे है सर, रंजिश की बात तो देखो मैं जैसे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और विरोधी पार्टी वाले अगर कोई ऐसी रंजिश ऐसी छोटी बात छोटी हरकत अगर रख सकते हैं मन में उनके कुछ है तो इस बात का मेरे को तो कोई अंदेशा है नहीं। ऐसी घटना मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है और पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। जब हमें इंसाफ चाहिए होता है तो हम वकील साहिबान को माध्यम बनाकर जो है कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक वकील साहिबा के साथ खुद ऐसा हुआ तो क्या लगता है कि मतलब लोगों की जो मनोस्थिति है वो क्या रहेगी? देखो जी, इसमें ये कहता हूँ कि ना तो ये कोई रंजीशन मामला है। वकील साहब के अंदर पर्स पड़ा था, उसमें 7-8 हजार रुपए भी थे। उसने पहले 2 बार आगे ट्राई करी है, फिर आगे वाला शीशा टूटा नहीं, पीछे वाला शीशा तोड़ के और अंदर इसका जो पीछे वाली खिड़की खोल के वो पैसे निकाल के पर्स एज इट इज छोड़ के गया। तो इसमें रंजीशन मामला तो है नहीं। दूसरी बात, चोर ये नहीं देखता कि कोई वकील है, एक जज है, एक एसपी है। यहाँ पे जजों के घर में भी चोरी होती है, मंत्रियों के घर में भी चोरी होती है। आए दिन यहाँ वकीलों की गाड़ियां जो है में चोरी हुई है पहले भी। कल भी 2 वकीलों के चैम्बर में से जो चोर है वो मतलब पैसे निकाल के जो है लेके गई है। और लगभग 1 महीने में 7-8 जो बाइक है वकीलों और मुंशियों की जो चोर है लेके गई है। मेन बात ये है कि चोरों के हौसले बड़े बुलंद हो रहे हैं। पुलिस को और एसपी साहब को हम मिलेंगे कल जाके, और पहले भी हम मिलते आए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे
मतलब वो लोग छूट जाते हैं, चूक कहीं ना ट्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन उन पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। आए दिन ये घटना बढ़ती रहती है। जब मैं इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए वकील साहब के पास पहुंच रहा था, तो जब मैंने एंट्री की तो वहां पर एंट्री पे ही मुझे गार्ड ने रोक लिया कि आप अपनी बाइक बाहर लगाइए। तो पूरे तरीके से ये चार दीवारी से घिरा हुआ है, गेट के ऊपर दो लोग मौजूद हैं। ऐसे में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वकील साहिबाओं की पार्किंग के अंदर जो है पहुंचकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर है? सीसीटीवी फुटेज है एक हाँ, मतलब दो तीन कैमरे लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि मेन वो गेट है, ये चार दीवारी है, 3 फुट की, 3.5-4 फुट की दीवारी है। कोई भी चोर आसानी से यहाँ से वारदात करके वापिस उधर है तो जा सकता है। अब आप आगे देखो कि ये जो चार दीवारी है, मतलब इस चार दीवारी के ऊपर ये है, मतलब लगभग 3.5 या 4 फुट की आपका अंदेशा बिल्कुल सही भी हो सकता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये ईंटें लगी हुई हैं। हो सकता है कि उस चोर ने इसका इस्तेमाल किया हो। ये जो टुकड़ा है, मैं आपको एक गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ। ये देखो, ये टुकड़ा भी मतलब है, वो देखो गाड़ी के अंदर पड़ा है। तो मतलब जो बाहर से है ना, हो सकता है यही टुकड़ा उठा के, इंटरलॉक का टुकड़ा है ये, यही अंदर गाड़ी के अंदर है। चलो तफ्तीश जारी है, और जो भी है उसमें हम तो कानून से अब दरखास्त है जो वकील साहब की तरफ से दे देंगे, और हम आशा और उम्मीद करते हैं भी कानून अपनी जो है कार्रवाई जो पुलिस वाले करेंगे, और जल्द से जल्द चोर। लेकिन आज तक ऐसा कभी होता आया नहीं है। आए दिन यहाँ पे चोरी की वारदात होती रहती है। ये पूरा मामला फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि कोर्ट परिसर के बाहर एडवोकेट पार्किंग का एक वकील साहिबान आते हैं, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क करते हैं, और उसके बाद करीब 2.5 घंटे के बाद जब वो अपनी गाड़ी से वापस जाने के लिए निकलने को होते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि उनकी गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो टूटा हुआ है। जब उन्होंने मुआयना किया तो आगे की तरफ जो शीशा है, वो आगे वाला शीशा भी बुरी तरीके से क्रैक है, और कहीं ना कहीं इनके गाड़ी के दरवाजे के लॉक को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। जैसा कि वकील साहिबान ने बताया कि यहाँ पर इनका पर्स पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ नकदी थी, तो चोर ने जो है वो पर्स निकाला, नकदी चुराई, और वो खाली पर्स छोड़कर चला गया। ऐसे में कहीं ना कहीं चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। गेट के ऊपर 2 गार्ड होने के बावजूद अगर ये दीवार है की बात करें तो दीवार महज 3 फुट है, और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं कि चढ़ने उतरने के लिए कहीं ना कहीं ये ईंटों का सहारा लेकर, हो सकता है कि वो चोर आया हो और इसी के ऊपर चढ़कर दीवार फांदकर दूसरी ओर निकल गया हो और सकता है कि वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैप्चर ना हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो वकील साहब है उनके साथी हैं वो सीसीटीवी फुटेज आसपास की भी खंगालने का काम कर रहे हैं, और शायद वो चोर कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात एक और भी है कि ये मामला कोई पहला नहीं है। वकील साहिबान की इस पार्किंग के अंदर लगातार 7, 8, 10 मामले इससे पहले चोरी के हो चुके हैं, और उसके अलावा 8 से 10 मोटरसाइकिल भी, जैसा कि वकील साहिबान ने बताया, कि चोरी हो चुकी है। ऐसे में जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं। ऐसे में आज की अगर बात करें तो हिसार में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन और वकील और जजों की नाक के नीचे कोर्ट परिसर के जस्ट बाहर वकीलों की जो पार्किंग है वहां पर दिन दहाड़े इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।